हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेज क्लास। बच्चों, आज हम फिर से आपका एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 10 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज फ्यूचर एस्पिरेशंस। ओके, चलिए रीड करते हैं बच्चों आपका चैप्टर। Goals and aspirations are the foundation of a successful and fruitful life। अब यहाँ पर आपको बताया है सबसे पहले आपको कि आपके जो भी गोल्स होते हैं, ठीक है, आपके जो भी गोल्स हैं, आपकी जो भी एस्पिरेशंस हैं, यानी कि आपकी जो भी महत्वाकांक्षाएं हैं, वो आपके फाउंडेशन होती हैं, ठीक है, एक सक्सेसफुल लाइफ के लिए या फिर एक फ्रूटफुल लाइफ के लिए। ओके, एवरी चाइल्ड हैज़ डिफरेंट एम्बिशंस, ठीक है, प्रत्येक बच्चे के अलग अलग एम्बिशियस होते हैं, ठीक है, अलग अलग सपने होते हैं, अलग अलग महत्वाकांक्षाएं होती हैं, ठीक है। ऑल ऑफ अस वांट टू बिकम आइदर अ डॉक्टर, साइंटिस्ट, कंप्यूटर इंजीनियर, टीचर, पायलट और एन आर्टिस्ट ETC। हम सभी में से कुछ हम डॉक्टर बनना चाहते हैं, कुछ साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, कुछ कंप्यूटर इंजीनियर बनना चाहते हैं, कुछ टीचर, पायलट और आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, ठीक है। A satisfactory job is the one of that makes us financially strong and gives us a chance to do the work that is compatible with our compatibility। ठीक है, हमारी एक सेटिस्फैक्ट्री जॉब क्या होती है, यानी कि हमें जो संतुष्ट कर सके ऐसा कार्य क्या होता है जो कि हमें फाइनेंशियली भी स्ट्रॉन्ग बनाए, ठीक है, और साथ ही साथ हमें चांस दे कार्य करने का जो कि हमारे अंदर कंपेटिबिलिटी है, ठीक है, उसके साथ हमारी कैपेबिलिटी के साथ। ओके, गेनफुल एम्प्लॉयमेंट इज नॉट एन ईजी टास्क। वहीं पर आपका जो गेनफुल एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, ताकि आपको पेट भर के खाना मिल सके, आप अपने खर्चे उठा सकें, ठीक है, आपका जो एम्प्लॉयमेंट है गेनफुल, वो एक ईजी टास्क नहीं होता। ओके, इन टुडेज कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड, आज के कॉम्पिटिटिव दुनिया में, ठीक है, आजकल सब कुछ क्या है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, ठीक है, तो आज के कंपटीशन के संसार में ओनली हाईली क्वालिफाइड और लकी वंस मेक देयर ग्रेड फाइनली, ठीक है, जो बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली होंगे, ठीक है, जो बहुत अधिक क्वालिफाइड होंगे शिक्षा में, ठीक है, जो बहुत लकी होंगे, वो ही अपने ग्रेड को अच्छा कर सकते हैं, राइट। विद द इंक्रीजेस ऑफ कंपटीशन इन आवर लाइफ, ठीक है, हमारी लाइफ में क्या हो रहे हैं, वो जो कंपटीशन इंक्रीज होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। इट इज़ गोइंग टू बी मोर डिफ़िकल्ट टू गेट गुड जॉब इन द लॉन्ग रन। तो हमारे लिए कठिनाइयाँ भी बढ़ती जा रही हैं, हमारे लिए बहुत कठिन होता जा रहा है एक अच्छी जॉब पाना, ठीक है, लंबे समय तक के लिए। ऑल ऑफ अस ऑलवेज होप दैट वी शुड कंप्लीट our studies and get a good job, for that we need to work hard। ठीक है, हम सभी क्या चाहते हैं, हमेशा हम होप करते हैं बच्चों, उम्मीद करते हैं कि हम अपनी स्टडीज़ को कंप्लीट करने के बाद एक अच्छी जॉब प्राप्त कर लें, ठीक है, हम कठिन परिश्रम करें जिसकी हमें नीड होती है। ओके, नेक्स्ट, आवर लाइफ स्टाइल विल डिपेंड्स ऑन आवर इकोनॉमिक स्टेटस। ये तो करेक्ट बात है बच्चों कि हमारा जो लाइफ स्टाइल है वो हमारे इकोनॉमिक स्टेटस पर डिपेंड करता है, ठीक है, कि हमारी आर्थिक स्थिति जैसी होगी वैसा ही हमारा लाइफ स्टाइल होगा। ओके, एज फार एज आवर प्रेफरेंसेस आर कंसर्न, वी वुड लाइक टू लाइव अ कंफर्टेबल लाइफ। ठीक है, हमारी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है, जैसी ही हमारी प्रेफरेंस होंगी, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग हम अपने जीवन को रहना चाहते, अपने लाइफ में रहना चाहते हैं। हमारी लाइफ हमें उतनी ही कंफर्टेबल लगती है जैसी हमारी प्रेफरेंस होंगी। ओके, मैनी ऑफ अस वुड प्रेफर टू लिव इन अर्बन सराउंडिंग्स। हम सभी में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि शहरी क्षेत्रों में रहना चाहते हैं। ओके, ऑल ऑफ अस हैव अ ड्रीम ऑफ ओनिंग अ फ्लैट and a car occupied with modern facilities that would make our daily life delightful and free from the tedious work। ठीक है, अब यहाँ पर आपको बताया है कि हम सभी के सपने होते हैं बच्चों की हमारा खुद का फ्लैट हो, हमारी खुद की कार हो, हमें बहुत सारी मॉडर्न फैसिलिटीज़ मिले, ठीक है, हमारी जो डेली लाइफ है वो बहुत अच्छी हो, लाभदायक, हमारे लिए बहुत प्रसन्न पूर्वक हो, ठीक है, और हमारे जितने भी थकाऊ काम हैं हम उनसे फ्री रहें। ओके,
इन अवर लेजर आवर, जब हम हमारे जो खाली घंटे होते हैं, वी वुड लाइक टू रीडिंग इंटरेस्टिंग बुक्स, वॉचिंग फिल्म्स, लिसन टू म्यूजिक एंड इन जनरल टू गेट रिड ऑफ टेंशंस। ठीक है, यानी कि आपको यहाँ बताया कि हम अपने खाली घंटों में क्या करते हैं, क्या करना पसंद करते हैं, या तो हम रीडिंग कर लेते हैं, जो भी हमारी कोई इंटरेस्टिंग बुक होगी उसको रीड करते हैं, फिल्म देख सकते हैं, हम वॉच कर सकते हैं फिल्म को। ठीक है, लिसन म्यूजिक यानी कि गाने सुन सकते हैं, यानी कि आमतौर पर हम टेंशन से बिल्कुल फ्री रहते हैं। ओके, population is the major problem of our country that increases our personal problems also। वहीं पर हमारी जो population है वो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है, हमारे कंट्री की, हमारे देश की, जो कि इंक्रीज करती है पर्सनल प्रॉब्लम्स को भी। ओके, आवर गवर्नमेंट accentuate a lot on population control through education and as responsible citizen। हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है, सभी लोगों को जागरूक कर रही है, ठीक है, एजुकेशन के थ्रू, ताकि सभी लोग एक जिम्मेदार नागरिक बन सके। ओके, वी हैव स्टार्टेड रियलाइजिंग दैट आ प्रॉम्प्ट चेक ऑन ग्रोथ ऑफ अ पॉपुलेशन इज इम्पोर्टेंट फॉर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, जैसे कि हमें समझ आना शुरू हुआ है, ठीक है, हम महसूस कर रहे हैं कि हमारी पॉपुलेशन के कारण हमारी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी पर भी बहुत नुकसान होता है। ठीक है, जितनी ही हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ करती है उतना ही ज़्यादा हमें नुकसान होता है। ठीक है, सो वी शुड ऑप्ट फॉर आ स्मॉल फैमिली, इसीलिए हम सभी को एक स्मॉल फैमिली ऑप्ट करनी चाहिए, अपनानी चाहिए। ओके, ए स्मॉल फैमिली in India does not necessarily mean only husband, wife and 2 children। ठीक है, अब यहाँ पर आपको बताया है कि एक स्मॉल फैमिली का मतलब भारत में केवल माता पिता और उनके 2 बच्चों से नहीं है। ओके, इट ऑल्सो मीन्स पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स, इसका मतलब दादा दादी माता पिता से भी है। ओके, even a small family has a couple of elders staying with it and we like it too। यहाँ तक कि एक स्मॉल फैमिली में कुछ एल्डर्स भी होते हैं, हमारे एल्डर्स भी रहते हैं जो कि हमें पसंद होते हैं। ओके, जिन्हें हम पसंद भी करते हैं। By looking after one parents and grandparents, one can earn due respects and love in their old age। ठीक है, जब हम अपने माता पिता की या फिर दादा दादी की रिस्पेक्ट करते हैं तो हमें भी हमारी ओल्ड एज में बहुत प्यार मिलता है और सम्मान मिलता है। ओके, According to our constitution, we are living in secular and democratic country। ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हम कहाँ रहते हैं, कैसे कंट्री में रहते हैं, सेकुलर एंड डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं। ओके, we visualize a future where secularism, democracy and social justice will have become a matter of a habit rather than of law and society। ठीक है, यानी कि हम विजुअलाइज करते हैं कि हमारे फ्यूचर में जहाँ पर सेकुलरिज्म, डेमोक्रेसी और आपका सोशल जस्टिस है, ठीक है, वो एक आपकी हैबिट का मैटर है, हैबिट का। ठीक है, rather than of law and society, बल्कि लॉ एंड सोसाइटी से ज़्यादा। ओके, whose members are bound to each other by fellow feeling एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट। ठीक है, वहीं पर उनके मेंबर्स क्या करते हैं, आपस में बाउंड रहते हैं, बंधे रहते हैं भाईचारे में। ठीक है, और म्यूचुअल रिस्पेक्ट में, एक दूसरे के सम्मान में। ठीक है, वी आर ए पीस लविंग नेशन एंड वी वांट पीस टू प्रिवेल इन द वर्ल्ड। ठीक है, अब यहाँ पर बताया है कि हम कहाँ रहते हैं, एक शांति प्रिय राष्ट्र में हम रहते हैं और हम एक शांति प्रिय संसार चाहते हैं। ओके, वर्ड इज नॉट द सेम एज इट अपेयर्स। ठीक है, वर्ड हमारा वैसा नहीं है जैसा हमें दिखाई देता है। देयर इज एन अनसाउंड मैराथन फॉर पावर एंड पॉलिटिक्स। यहाँ पर एक अनसाउंड मैराथन चल रही है पावर एंड पॉलिटिक्स के लिए। ठीक है, देयर इज ऑल्सो आ टेंडेंसी टू बी सेल्फिश एंड डिवियस ऑन द पार्ट ऑफ अ नेशन ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पर आपको क्या और टेंडेंसी दिखाई देगी, सेल्फिश लोग दिखाई देंगे। ठीक है, जो अपने बारे में ज़्यादा सोचते हैं, स्वार्थी होते हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, द डे वुड कम्स विद दिस रैट रेस विल कम टू एंड this world will become happy place to stay and nature won't be harmed by science and technology। आपका जो ये संसार है वो एक चूहे की दौड़ की तरह बढ़े जा रहा है। ठीक है, और ये चूहा दौड़ आपकी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो हमारा संसार क्या होगा, एक
हैप्पी प्लेस बन जाएगा। ओके, और साथ ही साथ हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी से हमारे नेचर को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचेगा। वी वॉन्ट द ब्यूटी ऑफ नेचर अराउंड अस, हम सभी क्या चाहते हैं कि हमारे आसपास नेचर की सुंदरता हो। ओके, वी वॉन्ट बर्ड्स टू ट्रिप एंड टू बिल्ड देयर नेस्ट ऑन ट्रीज, हम क्या चाहते हैं कि जो चिड़िया हैं वो चहचहाएं, ठीक है, ट्रिप करें और अपने नेस्ट बनाएं ट्रीज पर, ठीक है। वी वॉन्ट फिश टू कंटिन्यू टू स्विम इन द रिवर एंड सीज, हम चाहते हैं कि फिर से जो मछलियां हैं वो नदियों में और समुद्रों में तैरें, ठीक है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी शुड हेल्प अस मेंटेन द बैलेंस एंड ब्यूटी ऑफ नेचर रेदर देन डिस्ट्रॉय इट, वहीं पर आपकी जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है वो मेंटेन करने में, यानी कि हमारी जो प्रकृति है उसको मेंटेन करने में, उसके बैलेंस को बनाए रखने में मदद करे, ना कि उसे डिस्ट्रॉय करने में, ठीक है। द फ्यूचर इज अनप्रिडिक्टेबल, आपका जो फ्यूचर है वो कैसा है, अनप्रिडिक्टेबल है। ओके, बट whatever we have done in past and whatever we are doing in our present is connected with the future, लेकिन जो भी हम अपने पास्ट में हमने किया है, जो भी हम अपने प्रेजेंट में कर रहे हैं, उस सभी से कनेक्शन होता है हमारे फ्यूचर का, ठीक है, वो कनेक्ट होते हैं हमारे फ्यूचर से। We cannot change our past, but we can try harder to improve our present. So the future is as brilliant as we would like it to be, ठीक है। हम अपने पास्ट को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने प्रेजेंट को बहुत अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हैं, ताकि हमारा जो फ्यूचर हो वो बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट बने। ओके, सो बच्चों ये था आपका आज का चैप्टर। नाउ हम डिस्कस करते हैं लेट्स गिव अ थॉट। ओके, सबसे पहले हम लेट्स गिव अ थॉट रीड करते हैं। You should work hard to make your present better so that you could shine in the future, ठीक है। आपको अपने प्रेजेंट में बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना चाहिए ताकि आप अपने फ्यूचर को शाइन कर सकें, ठीक है, फ्यूचर में शाइन कर सकें। नेक्स्ट है वी ऑल शुड हेल्प इन बैलेंसिंग द ब्यूटी ऑफ द नेचर, ठीक है, हम सभी को नेचर की ब्यूटी को बैलेंस करने के लिए क्या करना चाहिए, हेल्प करनी चाहिए, ठीक है। नाउ रीड करते हैं। ऑलवेज रिमेंबर फर्स्ट वी शुड एंड ओवर टू इम्प्रूव आवर प्रेजेंट, ठीक है, हम सभी को बहुत ज़्यादा प्रेजेंट को इम्प्रूव करने की बहुत कोशिश करनी चाहिए। नेक्स्ट, फ्यूचर इज़ अनप्रेडिक्टेबल बट इट इज़ रिलेटेड टू द पास्ट एंड द प्रेजेंट, हमारा फ्यूचर अनप्रेडिक्टेबल है, ठीक है, लेकिन हमारे पास्ट से और प्रेजेंट से ये रिलेट करता है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है वी शुड ट्राई हार्डर टू मेक आवर प्रेजेंट ग्लोरियस, ठीक है, हमें अपने प्रेजेंट को ग्लोरियस बनाने के लिए बहुत कठिन परिश्रम करना चाहिए, ठीक है। सो ये था बच्चों आज का आपका चैप्टर। आई होप ये चैप्टर आपको काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा और आपने इस चैप्टर से बहुत अच्छी सीख सीखी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।